सोने की द्वारका एक ऐसा रहस्यमय और पवित्र स्थल माना जाता है, जो गुजरात के द्वारका शहर के पास अरब सागर के गर्भ में स्थित है। पौराणिक ग्रंथों और लोक कथाओं के अनुसार यही वही द्वारका नगरी थी जिसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने किया था। इस नगरी को उस समय की सबसे समृद्ध, सुव्यवस्थित और वैभवशाली नगरियों में गिना जाता था। इसीलिए इसे सोने की द्वारका कहा गया, जिसका अर्थ सोने से बनी नगरी नहीं, बल्कि उसकी अपार समृद्धि और उन्नति को दर्शाता है। महाभारत के वर्णन के अनुसार मथुरा छोड़ने के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका को अपनी राजधानी बनाया। ये नगरी उच्च दीवारों, सुंदर महलों, प्राचीन बंदरगाहों और व्यवस्थित सड़कों से युक्त थी। कहते हैं कि श्री कृष्ण के धरती छोड़ने के बाद समुद्र ने धीरे धीरे इस नगरी को अपनी लपेट में ले लिया और ये पूरी नगरी जल समाधि में समा गई। आधुनिक काल में समुद्री पुरातात्विक अनुसंधान के दौरान द्वारका के तट के पास समुद्र के नीचे कई महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। इनमें पठार के स्तंभ, दीवारों के अवशेष, समुद्री एल, मिट्टी के बर्तन और प्राचीन निर्माण शैली के प्रमाण शामिल हैं। ये अवशेष इस बात की पुष्टि करते हैं कि यहाँ कभी एक व्यवस्थित और समृद्ध बस्ती मौजूद थी, जो समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रही होगी। सोने की द्वारका के अवशेषों पर की गई खुदाई और अध्ययन से ये भी पता चलता है कि उस समय के लोग समुद्री जीवन, निर्माण कला और नगर योजना में काफी आगे थे। प्राकृतिक आपदाओं और समुद्री स्तर में परिवर्तन के कारण ये नगरी धीरे धीरे समुद्र के नीचे डूब गई होगी। आज सोने की द्वारका न सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल है, बल्कि भक्ति, इतिहास और विज्ञान का संगम भी है। यहाँ की कहानी लोगों को श्री कृष्ण की लीलाओं, प्राचीन भारत की समृद्ध सभ्यता और समुद्री अनुसंधान की गहराइयों से जोड़ती है। सोने की द्वारका हमें ये याद दिलाती है कि हमारा इतिहास सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि समुद्र की गहराइयों में भी छुपा हुआ है। बस यूं महसूस और समझने की जरूरत है। महाभारत के अनुसार मथुरा छोड़ने के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका का निर्माण विश्वकर्मा से करवाया था। ये नगरी समुद्र के किनारे स्थित थी और अपनी सुरक्षा, समृद्धि और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। द्वारका के राज्य में हर व्यक्ति सुरक्षित था, चाहे वो राज्य का नागरिक हो या शरण लेने आया कोई अतिथि, क्योंकि द्वारकाधीश का राज्य धर्म पर आधारित राज्य माना जाता था। द्वारकाधीश सिर्फ एक राजा ही नहीं थे, बल्कि सारथी, मार्गदर्शक और मित्र भी थे। अर्जुन के सारथी के रूप में उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया, जो आज भी जीवन जीने की सबसे बड़ी मार्गदर्शिका मानी जाती है। द्वारका से उन्होंने पूरे भारतवर्ष को ये संदेश दिया कि कर्म करो, पर उसका फल ईश्वर पर छोड़ दो। भक्तों के लिए द्वारकाधीश का संबंध सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है, वो भक्तों के सुख दुख के साथ ही है। कहते हैं कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ द्वारकाधीश का स्मरण करता है, उसके जीवन के अंधकार धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। द्वारका में उनका वास भक्तों के लिए एक आस्था का केंद्र है, जहां हर कदम पर कृष्ण की लीलाओं की झलक महसूस होती है।